नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। सो मैं कर रही हूँ हार्ट ब्रेक के ऊपर रीडिंग्स और लेकर के आई हूँ फायर साइन सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए रीडिंग। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी से चीटिंग मिली है, आपको किसी से दर्द मिला है, धोखा मिला है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, जो भी हो, हम पूछ रहे हैं टैरो से कि अब आपको ग्रो करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। ठीक है। सो सैजिटेरियस, धनु राशि, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सैजिटेरियस, आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में अब ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या डिवाइन गाइडेंस है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। वही मैसेजेस रखें जो आपके साथ रेजोनेट करें। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करते वो किसी और के लिए होंगे, लेकिन यहाँ से आपके लिए डेफिनेटली मैसेजेस हैं, गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द रिबेल, वी हैव शेयरिंग, पॉलिटिक्स एंड कॉन्शियसनेस। सो सैजिटेरियस, देखिए सैजिटेरियस, आप लोगों की एक हैबिट ये है कि आप अपने दर्द को जनरली लोगों तक या अपनी फैमिली तक या अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना नहीं पसंद करते, क्योंकि आप लोगों को जिस तरीके से कुदरत ने बनाया है, आप चीज़ें अपने पास, अपने खुद के माइंड में उसे रखना या खुद के दिल में उसे रखना ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। आप लोगों को मैसेजेस कन्वे करने में, ओपन अप होने में कुदरती, नेचुरली स्ट्रेस हो जाता है। ओके। हमें मिल रहा है शेयरिंग का कार्ड। ओपन अप करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस, धनु राशि के लोगों को। आपको थोड़ा सा अपने दिल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, तकलीफ़ें हैं, उसको शेयर करें। चाहे जिस भी कंफर्टेबल व्यक्ति के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हैं। अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ, बहुत क्लोज जिसके साथ आपका कनेक्शन है, जिसको आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं देगा, उनके साथ शेयर करें। मगर शेयरिंग करने की बहुत ज़रूरत है सैजिटेरियस। ठीक है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, वी हैव कॉम्प्रोमाइज, साथ ही मिल रहा है टोटलिटी, सिक्सोफेनिया, कंपैरिजन। ओके। पॉलिटिक्स भी मिल रहा है हमें साथ में। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोगों के साथ में कुछ पॉलिटिक्स वगैरह हुई है, कुछ आप लोगों को दिक्कत आई है, आप लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाया है किसी ने, आपको झूठ डेफिनेटली कहा है। यह तो वेरी फर्स्ट थिंग है कि रिलेशनशिप है तो झूठ तो होगा ही, तभी हार्ट ब्रेक हुआ है, तभी कुछ आपको रियलिटी पता चली है, कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो आपको शायद नहीं मालूम थी उस टाइम पर। ओके। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़े से रिबेलियस एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं सैजिटेरियस, इन द सेंस कि अब आप देखिए, आपने अपने ऊपर एक गार्ड रख लिया है, एक कवर रख लिया है। ये कवर अब आपको ओपन अप भी होने नहीं देता है, अपने आप को बता भी नहीं सकते हैं, आप किसी के सामने जिक्र नहीं कर सकते हैं, बात नहीं करते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा लेना ही बेटर है। ओके। और ये बात आपको रिबेलियस कर रही है, मतलब अगर कोई आपको उंगली भी करने की कोशिश करता है, आप उसका हाथ तोड़ देना पसंद करते हैं। ये रिबेलियस एनर्जीज हैं। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अगर कोई आपको कुछ शब्दों से अपनी आपको अगर कुछ कह भी रहा है, आपके भले के लिए भी कहने की कोशिश कर रहा है, सो आप उस चीज़ को रिबेल, यानी आप उस चीज़ पर ट्रिगर हो जाते हैं, आप उस चीज़ के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और आप अपने सारे वेपन्स लेकर के सामने वाले व्यक्ति को शूट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अपनी बातों से डेफिनेटली।
तो ये दिख रहा है मुझे, आप रिबेलियस हो गए हैं सैजिटेरियस। इन अ वे ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको किस तरीके का रिबेल होना चाहिए था? रिबेल इन द सेंस कि सब चीज़ छोड़ दी है, अब नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें, स्ट्रेस, परेशानियाँ, ये सब छोड़ दिया है। अब आपको खुद पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद पे फोकस हाल फिलहाल कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन दूसरों की बात को नहीं सुन रहे हैं। जो अच्छा भी बोल रहे हैं उनको भी नहीं सुन रहे हैं आप, उनको भी आप अपने गुस्से से, अपने एंगर से, अपनी बातों से हर्ट कर रहे हैं। तो आई होप दो चीज़ हैं यहाँ पर। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि आपने दिल में सब कुछ भर के रख दिया है और उसको लॉक कर दिया है, ताला मार दिया है। न वो चीज़, वो एनर्जीज, वो इमोशंस बाहर जा रहे हैं, न बाहर की कोई लाइट, कोई एनर्जी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके दिल तक जा रहा है, क्योंकि लॉक कर दिया है, डार्क बना दिया है आपने उस एरिया को। कैंडल जलाने की ज़रूरत है आपको। कैंडल जलाइए उस दिल में जहाँ पर अंधेरा हो गया है, जहाँ पर तकलीफ़ें हैं, जहाँ पर आपने सारे मेमोरीज़ को लॉक कर दिया है। वो वहाँ पर फ्रेश एयर लाने की ज़रूरत है, कैंडल लगाने की ज़रूरत है, लाइट लाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में आपने लाइट से मुंह मोड़ लिया है, और वो लाइट होती है पॉजिटिविटी, लव, मैच्योरिटी, वो होती है हर चीज़, हर एक चीज़, हर एक पॉजिटिव चीज़। आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप किसी के सामने झुकना नहीं पसंद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप झुकें किसी के सामने, लेकिन अपने इमोशंस के सामने भी आप नहीं झुक रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी पर्सन के सामने झुकें, लेकिन आप अपने सामने भी, अपनी तकलीफ़ों को अपने सामने भी रूबरू नहीं होने देते हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके दो साइड्स हैं सैजिटेरियस। एक जो पूरी दुनिया, सब लोग देखते हैं आपको, हर एक व्यक्ति आपको आपके नाम से पहचानता है, जानता है, आपको बहुत स्ट्रांग समझ रहा है, आपको बहुत बहुत अच्छा समझ रहा है। और एक साइड है आपकी जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हो, ठीक है? और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपको अब ये डर लग गया है कि अगर आपने अपने ही उस साइड को देखा, जो साइड आपका दर्द में है, तकलीफ में है, परेशानियों में है, और वो साइड आपके सामने आ गई, तब आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे, और इस चीज़ से आप भाग रहे हैं। अब ये पता नहीं मुझे किसके लिए है ये मैसेज, लेकिन आप में से किसी के लिए डेफिनेटली ये बात है। सभी लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, आई एम नॉट श्योर। कुछ बहुत बहुत गंदे तरीके का धोखा आपको मिला है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और आप उस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को अभी तक मान नहीं पा रहे, उस चीज़ को अभी तक अपने अंदर समेट नहीं पा रहे हैं, रूबरू नहीं हो पा रहे। और इसी के लिए आपकी जो हीलिंग है, आपका जो माइंड है, वो विवरिंग माइंड है। कभी वो प्लस बोलता है, कभी वो माइनस बोलता है, कभी वो ए बोलता है, कभी वो बी बोलता है, कभी कुछ और हो जाता है। आप कॉन्स्टेंटली जंप कर रहे हैं सिचुएशंस के ऊपर, लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, क्योंकि एग्जैक्टली आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। सो फर्स्ट थिंग, जो इश्यूज हैं उसे फेस कीजिए, अपने दर्द को एक्सेप्ट कीजिए, शेयर कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी, इन रिटर्न यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, हील ही नहीं करेंगे, अगर आप ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मुझे चोट लगी है, तो आप उसको मलहम पट्टी नहीं करेंगे, राइट? तो फर्स्ट चीज़ है ये एक्सेप्ट करना कि मुझे चोट लगी है, उसके बाद ही आप उसकी मलहम पट्टी कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू, और इसी चीज़ से आप भाग रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। फिर से खुद के ऊपर भरोसा लेकर के आने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप खुद पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है? अपने आप को कॉन्स्टेंटली, हमें फिर से कंपैरिजन का कार्ड मिल रहा है। सो अपने आप को कॉन्स्टेंटली आप आज
आपका पास्ट और आपका फ्यूचर और हर तरीके के हर एंगल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजंस कर रहे हैं, कंपैरिजंस करके दुखी हो जाते हैं। मिल रहा है सिक्सोफेनिया का कार्ड, मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है और वो समझ ही नहीं आ रहे हैं कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको कुछ करने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं हद तक, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं एज ऑफ नाउ। और सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपका आप ही के साथ में होने वाला है कि आपको अपने साथ में, अपनी एनर्जीज़ के साथ में, अपनी सोच के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप सोचते बहुत हैं, आप सोचते बहुत हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं पाते क्योंकि आपके दिल और दिमाग में कांस्टेंट फाइटिंग चलती रहती है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सिक्सोफेनिया का कार्ड मिल रहा है, फाइटिंग का कार्ड मिल रहा है, सैजिटेरियस। मतलब आप अब भी चीज़ें बदलना चाहते हैं, अब भी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बहुत सी फीलिंग्स हैं आपके अंदर, और वो सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो एक चीज़ मुझे भर भर के दिख रही है वो है कन्फ्यूजन। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सेंस हो रहा है यहाँ पर। आई डोंट नो किसके लिए मैसेजेस हैं ये, लेकिन आप लोग कहीं हद तक, कुछ हद तक बहुत सॉर्टेड आउट है, कुछ हद तक आपको बहुत क्लियरली मालूम है आपको क्या करना है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं करना चाहते, बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते। आपको एग्जैक्टली गोइंग विद द फ्लो, जिस तरीके से जो चल रहा है धीरे धीरे ही उसमें आगे बढ़ना है। एंड स्पेशली अपने दिल दिमाग में फाइटिंग करना बंद करिए सैजिटेरियस। और आप, मैंने आपको जैसे ही पहले अभी कहा था कि जब आपको कोई समझाने की कोशिश करता है ना, तो आप वो समझ को नहीं पाना चाहते हैं, आप उनके शब्दों से ट्रिगर हो जाते हैं, आप उनके शब्दों से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट आपके वूंड्स जो हैं, जो आपका दर्द है, जो आपका जख्म है, उसके ऊपर मलहम रखने वाली बात होती है। कुछ बात ऐसी होती है जो तीखी होती है, कुछ बात ऐसी होती है जो आपको रूबरू होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कंपैरिजन का भी कार्ड आ रहा है। मतलब जब तक आप अपने आप को शीशे में देखकर ये नहीं बोलेंगे कि ओके मुझे यहाँ दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, अब मुझे इसकी चोट की मलहम पट्टी करनी है, और वो रूबरू होना अगर कोई करता भी है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, और वो खुद आपका खुद का भी एक दूसरे के साथ, अपने खुद के साथ में भी रियलिटी को फेस करना आपको पसंद नहीं आ रहा है। ऑन कॉन्ट्ररी आपको ये नहीं करना है सैजिटेरियस, ठीक है। माइंड में कांस्टेंट आपकी फाइटिंग चलती रहती है। आप कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं भाग जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और रिबेल एकदम नोटोरियस, आप अपने आप से अलग व्यक्ति की तरह बिहेव करना चालू कर देते हैं, जो आपकी नहीं, जो कि आप नहीं हैं, किसी और की तरह बिहेव करते हैं, जो पर्सन आप हैं ही नहीं, क्योंकि आप अपने वूंड्स को हील नहीं कर पा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। एक्सेप्ट करके धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो ज़रूरी है वो करना ही है, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने लिए, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना है सैजिटेरियस। धनु राशि के लोग, आप लोग बहुत बहुत ऐसे भी नेचुरली बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, आप बहुत अच्छे, खुद ही बहुत अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके अंदर ही हैं, उनको झांक करके देखने की ज़रूरत है, टटोलने की ज़रूरत है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपका चैलेंज बाहर नहीं है सैजिटेरियस, आपका चैलेंज आप खुद हैं। कोई आपको हील नहीं कर सकता है जब तक आप खुद हील होना नहीं चाहें, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स। चलिए पूछते हैं और क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए सैजिटेरियस आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। धनु राशि के लिए आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक क्या डिवाइन गाइडेंस है, उनको हील करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हील करने की ज़रूरत है वो बताएं प्लीज़। तो सैजिटेरियस, धनु राशि के लोग अपने आप को हील कैसे करें, यूनिवर्स की तरफ से क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। ओके, मैं 2 कार्ड्स लेना पसंद करूंगी, एक गिर गया है, एक और लूंगी मैं। आई डोंट नो वाई, बिकॉज मुझे 2 ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं यहाँ पर। व्हेन आई रिस्पेक्ट माई मनी रिस्पेक्ट्स मी। ओके, ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है। वी हैव
टू कंट्रोल आई सिंपली लेट लूज एंड अलाउ माई सेल्फ टू बी मोर चाइल्ड लाइक। अपनी एनर्जीज रीगेन करने के लिए, अपने आप को फिर से आप बनाने के लिए सैजिटेरियस, आपको लूज करना होगा। लूज इन द सेंस अपने आप को ढीला रखना होगा, अपने आप को छोड़ना होगा। जैसे हम स्विमिंग करने जाते हैं, किस तरीके से फ्लोटिंग करने के टाइम पे हमारा बॉडी लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि हम आराम से फ्लोट कर सकें। ठीक है। सो अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने अंदर के बच्चे को वो चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़, छोटी छोटी बातें, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो आपके मन में आता है वो करने की कोशिश कीजिए। ड्राइंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, या जो आपको पसंद है, गेम्स हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपको आप बनाती हैं, आपकी चाइल्डहुड जो आपकी इच्छाएं थी, गिटार प्ले करना या बाइक्स पर घूमना या वट एवर आपकी जो भी इच्छाएं थी, सिंगिंग करना, म्यूज़िक बनाना, सॉन्ग्स बनाना, कंपोजिंग करना, जो हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता है, जस्ट लेट इट गो। अब क्या करना है लाइफ में? सिर्फ रोना है या आगे बढ़ना है, अपने आप को कहीं पहुंचाना है, ये बात आपको डिसाइड करनी है। हम कुछ नहीं कर सकते। और आप इंडिविजुअली एज अ पर्सन खुद सोचिए कि अब जो हो गया उसके लिए पूरी लाइफ रोना है या अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि आपके लिए फ्रैंकली आपके अलावा, आपकी फैमिली और वेल विशर्स के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी लोगों की खुद की अपनी जर्नी है, उसी तरीके से आपकी जर्नी है। सो आपको डिसाइड करना है टुडे और नेवर। स्टैंड फॉर योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ दैट कॉन्फिडेंस कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किल है तो ठीक है, मुश्किल ही है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में। अगर हम कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। आई होप दिस हेल्प्स। मेरा मोटिव है आपको बूस्ट करना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आना। इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग योर सेल्फ। वंस अगेन, हीलिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट हीलिंग योर वूंड्स एंड हीलिंग योर सेल्फ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।